खंबा घनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे MRPNs? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज हम करने वाले हैं इंडिया के मिसलेनियस करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के सेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम जून और जुलाई 2021 के इंडिया के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कवर कर चुके हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सन्स यानी कि स्थान, व्यक्तित्व, और मिसलेनियस, ठीक है, यानी कि विविध। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और कल से मोस्ट प्रोबेबली जून और जुलाई 2021 के हम इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप मेरी और क्लासेस कहाँ पे दे सकते हैं? आपको मेरी बाकी क्लासेस देखने को मिलेगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे हमने आर्ट एंड कल्चर की एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। इस क्लास के बाद तुरंत आप सबको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आना है। सुबह 8 बजे आपका टेस्ट है राजस्थान के डायलेक्ट्स यानी कि राजस्थान की बोलियां के ऊपर। ये टेस्ट आपको वीडियो एग्जाम, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और RAS प्रीलिम्स, जो आप नेक्स्ट RAS प्रीलिम्स 2022 टारगेट कर रहे हैं, उसमें काम आने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया हो तो वो आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करने पर ले जाएगा। वहां पे फिर आपको मैनेज गोल्स में जाके RPSC कैटेगरी चूज करनी है। RPSC कैटेगरी में सर्च ऑप्शन पे तरुणा शर्मा टाइप करोगे तो आपको मेरा ये वाला प्रोफाइल एज इट इज दिखाएगा। ठीक है, फिर वापस अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है तो फ्री लाइव टेस्ट जो कि सुबह 8 बजे होने वाला है, आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान की बोलियों का, उसके लिए आपसे एक अनलॉक कोड मांगेगा। तो अनलॉक कोड अपने मारो राजस्थान परिवार का ही कोड है MRP10। ये कोड आपको यूज करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप मेरी और क्लासेस, थ्योरी क्लासेस कहां पे देख सकते हैं? वो आपको मिलेंगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, लेकिन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपको आर्ट एंड कल्चर की थ्योरी पढ़ा रही हूं। 4 से 5:30 बजे मेरी क्लास होती है। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक 4 से 5:30 बजे, और ये क्लासेस होती हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा वीकेंड पे इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स यहाँ पे कर रहे हैं। राजस्थान के करंट अफेयर्स जो हैं मैं शनिवार और इतवार को, सैटरडे और संडे 4 से 5:30 बजे अनअकैडमी के प्लस पे करवाती हूँ। ठीक है, तो ये प्लस क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस क्लासेस पेड क्लासेस होती हैं, बहुत इकोनॉमिक क्लासेस है। इसमें प्लस को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होता है कि इसके साथ साथ आपको मेरी क्लासेस तो मिलेंगी ही, इसके साथ साथ हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके बैच कोर्सेज जो चल रहे हैं, जैसे वीडियो बैच कोर्स चल रहा है, तो इसकी पूरी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। साथ में RPSC फर्स्ट ग्रेड, विजय RAS बैच 2022, ये भी साथ में देखने को मिल रहा है, और RPSC सेकंड ग्रेड की क्लासेस आप ले पाएंगे। और इसके साथ साथ आंसर राइटिंग बैचेस, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। वीडियो वाले बच्चे बैच कोर्स तो देख ही पाएंगे, साथ में आपको वीडियो की टेस्ट सीरीज मिलेगी। RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RAS सारी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। और सबसे मजे की बात यह है कि इन सब के लिए आपके पास ऑल इन वन ऑफर है। इन सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको कोई बहुत सारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेने, सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है RPSC प्लस। ठीक है, और उसमें भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप कोड लगाइएगा MRP10, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जिनको रेफरल कोड लगाना नहीं आता उनके लिए मैं लिंक पिन करके रखती हूँ, कॉमेंट सेक्शन में भी, चैट में भी, उस लिंक पे क्लिक करोगे कोड आपको लगाया मिलेगा। अब आपको सवाल आएगा कितने महीने का प्लान चूज करना है? तो कम से कम तो 3 महीने का करना चाहिए। 3,500 रुपए फीस है, लेकिन MRP10 कोड लगते ही ये फीस 3150 रुपए हो जाएगी। 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो वाले बच्चों को 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनका प्री तो है ही, साथ में मेंस की भी तैयारी करोगे, तो 5600 की जगह ये फीस 5000 रुपए हो जाएगी जब आप MRP10 कोड इसमें लग जाएगा। RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वालों को 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। 6300 रुपए इसकी फाइनल फीस है आफ्टर अप्लाइंग कोड MRP10। और RAS वाले बच्चों को तो बिना सोचे बिना समझे, लंबी प्रक्रिया है, तो 2 साल का सीधा सब्सक्रिप्शन ले लो। 7560 रुपए इसकी फीस है। तो ये फीस कुल मिला के आपको 400 रुपए महीना, 500 रुपए महीना ऐसा पड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज और अवेलेबल है। मैं बता देती हूँ,
फ्राइडे को प्रज्ञ टेस्ट सीरीज है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इसमें हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को 2 बजे होती है, 7 बजे मैं इसका एनालिसिस करती हूँ। इस टेस्ट सीरीज का फायदा ये है, फ्री है बिल्कुल, अनलॉक कोड बस MRP 10 लगाना है आप सबको, राइट। इसमें जो फर्स्ट प्राइज विनर है उसको 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर है, सेकंड प्राइज विनर को 750 रुपए का, और जो थर्ड रैंकर आएंगे, प्राइज विनर क्या बोल रही हूँ, जो थर्ड रैंकर आएंगे उनको 500 रुपए का, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्लस है उसमें स्कॉलरशिप के लिए आप विजेता RS टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ये हर संडे सुबह 10 बजे होती है। तो इसमें 1 से 25 रैंक तक जिनका आता है, 20 to 25 रैंक जिनका आएगा, ठीक है, उन सबको 1 साल से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, हैवी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। जैसे फर्स्ट रैंकर को 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा आज का, मुझे आपको प्लस के बारे में, फ्री क्लासेस के बारे में बताना था, ठीक है। ये हो गया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंडिया के मिसलेनियस करंट अफेयर्स। यूनाइटेड नेशंस का एक ग्लोबल सर्वे हुआ है, किस चीज के ऊपर, डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर। डिजिटल और सस्टेनेबल यानी कि डिजिटल मतलब ऑनलाइन और सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। तो उसमें इंडिया का स्कोर कितना आया है, तो इंडिया का स्कोर बहुत अच्छा आया है। ऑनलाइन ट्रेड कर सके हम, और सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन ट्रेड व्यापार हम कर सके, उसमें हमारा स्कोर बहुत अच्छा आया है, 90.32%। कितना स्कोर हम लोगों को मिला है, 90.32% जो है हमने स्कोर किया है, ठीक है। अच्छा, ये सर्वे किया किसने है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये सर्वे है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, ठीक है, UNESCAP, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है एशिया रीजन के लिए और पैसिफिक रीजन के लिए, ठीक है। एशिया और पैसिफिक यानी कि एशिया के लिए और प्रशांत महासागर वाला जो एरिया है उसकी जो कंट्रीज है उनके लिए, ठीक है। तो UNESCAP के द्वारा ये ग्लोबल सर्वे करवाया गया, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने किया है, ठीक है। 2019 में हमारा ये स्कोर कितना था, सिर्फ और सिर्फ 78% था, 78.49%, ठीक है। तो हमने अच्छी खासी 12% की इंप्रूवमेंट कर ली है, 90.32% तक हम जो है इसमें पहुंच गए, ठीक है। तो ये न्यूज थी। इसमें 143 देशों की अर्थव्यवस्था को इवेलुएट किया गया, उनका सर्वेक्षण किया गया, कितनी, 143, ठीक है। तो 2021 का जो सर्वे है, ये जो सर्वे तैयार किया जाता है, कितने पैरामीटर्स के ऊपर किया जाता है, 5 की पैरामीटर्स के ऊपर किया जाता है। कौन कौन से, ट्रांसपेरेंसी, हम देखते हैं इसमें पारदर्शिता, तो पारदर्शिता में पिछले साल हमारी परसेंटेज आई थी 93.33%, 333 आ रहा है यहाँ पे, और 3 तिया 9 होता है, ठीक है। तो अभी कितना आया है, 100%। ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमारा स्कोर 100% है, खुश हो जाइए, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेलिटीज, जो औपचारिकता पूरी करनी होती है, कोई भी व्यापार करना है, फॉर्म भरने हैं, डॉक्यूमेंटेशन कितना चाहिए, तो उसमें हमारा स्कोर आया है 95.83%, ठीक है। और पिछली दफा कितना था, 85.5%, तो यानी कि 10% का इंप्रूवमेंट हमने फॉर्मेलिटीज वाले उसमें कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जिनका वीडियो वगैरह का एग्जाम है उनको इतना डिटेल तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा, कितना स्कोर बना है हमारा, ठीक है। तो 93.32% आपको याद करना है। ये RS मेंस वाले बच्चों को जरूर काम आ सकती है इतनी डिटेल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, संस्थागत व्यवस्था। आप कहीं पे जाओगे, किसी भी होटल में ठहरने जाओगे, कहीं घूमने फिरने जाओगे, सबसे पहले क्या देखोगे, वहां का अरेंजमेंट कैसा है, रहने में मजा भी आ रहा है क्या नहीं। तो उसी तरीके से कोई बिजनेस करने आएगा, यहाँ पे वो लोकेशन ढूंढेगा, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ढूंढेगा, तो उसमें हमारा रैंक है 888, याद करो, 88.89%, ठीक है, 88.89%। पिछले साल बहुत कम था भाई, 66.6% था, अभी कितना हो गया, 88.8%, यानी कि 22% की इंप्रूवमेंट हमने कर ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, ढांचागत जो सेटिंग है, व्यवस्था है, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट कर ली है, 22% की हम लोगों ने इंप्रूवमेंट कर लिया, ठीक है। पेपरलेस बिजनेस, आप सबको पता है आजकल हम सब लोग एक फ्रूट वाले भैया के पास फल लेने भी जाते हो, ठीक है, तो उनके पास भी आपका वो स्कैनर मिलेगा और मोबाइल नंबर मिलेगा, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, आप सब ऑनलाइन हम लोग पेमेंट करने लग गए हैं। तो पेपरलेस बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, सब कुछ क्या होने लग गया, ऑनलाइन। यहां तक कि इंडिया का पहला बजट इस बार जो आया है, इंडिया का जो बजट इस साल का आया है, वो पहला बजट था जो कि पेपरलेस था, पेपर रहित। और राजस्थान का भी जो पहला बजट, मतलब इस बार का जो बजट आया है, जो कि 24 फरवरी
24 फरवरी 2021 को आया है। ये भी हमारा पहला पेपरलेस बजट था। तो पेपरलेस जो है, हम सारी चीजें पेपरलेस कर रहे हैं, तो पेपरलेस बिजनेस में हमारा स्कोर है 96.3%। पिछली बार कितना था? 81.48% था, ठीक है। और पेपरलेस ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है हमारा पेपरलेस, जिसमें ज्यादा कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ रही, तो उसमें हमारा स्कोर कितना है 2021 में? 66.6%। तो ये ज्यादा स्कोर देखोगे ना, 888, 666, 333, इस तरह के नंबर इसमें आ रहे हैं। तो थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो ये भी याद किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और खुशी की बात बताती हूँ इसमें आपको, सर्वे ने ये कहा है भारत जो है बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है। अगर हम साउथ और साउथ वेस्ट एशिया के दूसरे देशों को देखें और एशिया पैसिफिक रीजन के दूसरे देशों को देखें, एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र के दूसरे देशों को देखें, या फिर ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया के दूसरे देशों को देखें, तो उसमें इंडिया जो है बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है। यहाँ पे हमने चीजें अपनी काफी सारी ठीक कर ली है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर लिया, व्यापार में सुगमता इंडेक्स को हमने सुधारा है, तो उस लिहाज से ठीक है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो ठीक है, ग्लोबल सर्वे जो है ये किस चीज के ऊपर है, ये हमने कर लिया, डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। ये क्वेश्चन आ जाएगा, डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुधार पर ये जो वैश्विक सर्वेक्षण है ये कौन करता है? यूएनएसकेप, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल कमीशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग करता है, और हर 2 साल में किया जाता है, ठीक है, 2 साल में एक बार किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, हर 2 साल में एक बार किया जाता है, हर साल नहीं होता है ये, सही है। तो 2021 का जो सर्वे है इसमें इन्होंने 58 मानक 58 मेजर्स लिए हैं, जिसके ऊपर इन्होंने पैरामीटर लिए हैं, जिसपे इन्होंने टेस्ट किया है अपने को, और 5 मेन फैक्टर्स लिए हैं जो कि हमने पहले पढ़े, ट्रांसपेरेंसी, पेपरलेस बिजनेस, ऑल दैट। इंडिकेटर्स कितने हैं? 5। ये 5 इंडिकेटर्स कितने मानकों पर तैयार किए गए हैं? 58 मानकों पर इनको तैयार किया गया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है छोटकू सा यहाँ पे, ठीक है। इंक्लूडेड इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। अच्छा, ये जो मानक है 58 असेसमेंट जो हम करते हैं 58 फैक्टर्स की, ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? WTO का, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जो है उसके व्यापार सुविधा जो नियम है उसके अंदर ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, TFA, काफी फेमस है ये, ठीक है, व्यापार सुगमता, ऐसा ही कुछ हिंदी बनेगा इसका, व्यापार सुविधा समझौता जो है उसके अंदर ये 58 मानक लिए गए हैं। सबको क्लियर है? भारत का स्कोर कितना आया है ग्लोबल सर्वे ऑन, किसके ऊपर? डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। तो इंडिया का स्कोर कितना आया है? 90.32%। पिछली बार कितना था ये? 78.4% था। तो ये मेन पॉइंट है जो हम लोगों को याद करना है, ठीक है। ये डेली करंट अफेयर सीरीज अगर आपको पता है, ठीक है, पता है, आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको सारी PDF भी टाइमली मिल रही है, अब तो मैंने सारी PDF डाल दी टेलीग्राम पे, ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, इसकी PDF आज डल जाएगी, तो इसके लिए टेलीग्राम लिंक्स को ज्वाइन करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो मेरा कमिटमेंट है, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इसको फुलफिल करने के लिए हम पूरे, मैंने आपको पहले ही बताया, हमेशा पहले दिन से मैं ये बात बोल रही हूँ कि हमें हर ग्राम पंचायत तक पहुंचना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप सब लोगों को वीडियो को शेयर करना होगा, ठीक है। तो आप जितना पॉसिबल हो सकता है, आपको लगता है कि हाँ इस पर्सन को ये वीडियो काम आ सकती है, तो उनको पर्सनली मैसेज करें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हम सबका एजुकेशन के क्षेत्र में। अच्छा, अब जो है आपको फिर भी हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए किसी भी संस्था का। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, UNSCAP, ठीक है, ये कब बना था? तो ये बना था हमारा 1947 में। कब बना था? 1947 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिए, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्या इसका हेडक्वार्टर शुरू से थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर है? नहीं, इसका जब ये बनाया गया था उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर था शंघाई, चाइना के अंदर, ठीक है। उस टाइम इसका ओरिजिनली इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे चाइना के शंघाई में, बट कम चांसेस है, बस हमें पता होना चाहिए। लेकिन जब ये उसके बाद प्रेजेंटली इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बैंकॉक, थाईलैंड में। 1-2 साल बाद ही तुरंत ही चेंज कर दिया गया था, ठीक है। एस्केप जो है रीजनल डेवलपमेंट आर्म है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास शाखा है, ठीक है, क्षेत्रीय विकास शाखा है। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रही हूं, ठीक है। एशिया पैसिफिक रीजन की, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अंदर इसमें
कितने मेंबर्स हैं? तो इसके टोटल 62 मेंबर है, 62। कल मैंने आपको क्या करवाया था, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसके कितने मेंबर्स थे, 38 मेंबर्स थे। कोस्टा रिका लास्ट में बना था। क्या भारत OECD का मेंबर है? बताओ, जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जाके जरूर देखना है, बताओ जल्दी जल्दी। जो कल वाला वीडियो देखे वो 1 मिनट में बता देंगे। OECD का इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया इसका की पार्टनर है लेकिन मेंबर नहीं है, की पार्टनर जरूर है, ठीक है। तो यूएन एस्केप के क्या हम मेंबर हैं? जी हाँ, इंडिया जो है यूएन एस्केप का मेंबर है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसमें 62 मेंबर कंट्रीज हैं, 62 गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन 58 वो हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है, 4 कंट्रीज वो हैं जो कि एशिया पैसिफिक रीजन से बाहर हैं और इसकी मेंबर्स हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूएन एस्केप की पहुंच कहां से है? पश्चिम में टर्की से लेकर के, टर्की कौन सा देश है जो पाकिस्तान के साथ पहुंचते पहुंचते आजकल कहां पहुंच गए, उसकी हालत ज्यादा सपोर्ट करते करते ग्रे लिस्ट में पहुंच गया है ना भाई। तो पश्चिम में टर्की से लेके ईस्ट में किरीबाती आइलैंड तक इसकी पहुंच है, और उत्तर में जाएंगे तो रशियन फेडरेशन, रशिया से लेके साउथ में न्यूजीलैंड तक जो है ये एक बड़ा सा रीजनल डेवलपमेंट आर्म है हमारा, ठीक है। तो यूएन एस्केप सबको क्लियर हो गया, एशिया और पैसिफिक के लिए संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रीय विकास शाखा है। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है। क्लियर है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। ये करंट अफेयर्स हमने कल कर लिए थे, जो हेल्पलाइन रिलीज की थी मैंने याद करवाई थी आपको, 28, 27, 170, 170, ठीक है। भारत नेट प्रोजेक्ट भी हो गया था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हरित सोहरा वनीकरण अभियान, ठीक है। हरित सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन 25 जुलाई 2021 को, ये मत सोचना इसका उद्घाटन पर्यावरण मंत्री ने किया है, नहीं, इसका उद्घाटन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। याद करो, ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उस जगह पर लॉन्च किया गया है जहां पे भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? मेघालय के चेरापूंजी के अंदर। सोहरा वहीं पर एक जगह का नाम है, ठीक है। मेघालय के चेरापूंजी के सोहरा में इस अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। ये अभियान कौन कौन चलाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, शुरू किया गया है मेघालय में, ठीक है। एक तो मेघालय की सरकार चलाएगी, किसके साथ मिलकर चला रही है? आर्मी की अपनी एक जो बॉडी है, आसाम राइफल्स के साथ मिलकर इसको चलाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं आप सोचो कि असम राइफल कहां से आ गए, नहीं, असम राइफल्स और मेघालय सरकार के द्वारा मिलकर इस प्रोग्राम को, इस कैंपेन को शुरू किया गया है। हरित सोहरा एफोरेस्टेशन। मेघालय चेरापूंजी में क्या होता है? बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश इतनी ज्यादा होती है सब कुछ इरोड हो जाता है, तो वहां पे ग्रीनरी वगैरह ऐसे बहुत सारी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमने ये अभियान शुरू किया है, हरित सोहरा वनीकरण अभियान, मेघालय चेरापूंजी सोहरा के अंदर। क्लियर है सबको? ठीक है। इसके अंदर असम राइफल क्या करेगी? चेरापूंजी को जो क्षेत्र है उसको सारे को अडॉप्ट कर लेगी, जैसे हमारे एमपीज हैं वो एक एरिया डेवलप को क्षेत्र को अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उसको विकास करते हैं, ठीक है। एमपी लैड स्कीम के अंदर, एमएलए लैड स्कीम के अंदर, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ कुछ वैसा ही है। असम राइफल्स जो है चेरापूंजी के सारे क्षेत्र को अडॉप्ट कर लेगी और 80% एरिया, इसके 80% जो एरिया है, क्षेत्र है, वहां पे वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा लंबे समय तक के लिए। बाकी का जो 20% एरिया है उसको रखा है नर्सरी के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, एनिमल फीड, यानी पशु वहां पे जो है अपना चारा वगैरह खा सके, ठीक है, सजावटी पौधों के लिए, नर्सरी डेवलपमेंट के लिए बाकी 20% एरिया को रखा गया। याद रख लोगे, हरित सोहरा वनीकरण अभियान। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। हाँ, नेक्स्ट जो है, नीति आयोग ने, ठीक है, कोविड-19 के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया। किसमें? नीति आयोग ने ये कैंपेन लॉन्च किया है पिरामल फाउंडेशन। पिरामल फाउंडेशन वो है जिसकी आप सब मेडिसिन की बहुत सारी न्यूज देखते हो, एड में आता है, ठीक है। तो नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलके 112 जिलों के अंदर एक कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है, कोविड-19 के लिए। कोविड-19 कोरोना की अवेयरनेस, जागरूकता के लिए। इसका अब एक नया वेरिएंट आ गया, आप सबने सुना हो, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। जिसका क्या नाम है? नया जो वेरिएंट इसका आया है, ओमिक्रॉन। साउथ अफ्रीका में भी और अपने इंडिया में भी इसका थोड़ा सा खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो याद करो, कोरोना के लिए, ठीक है, कह रहे कोरोना से बचने के लिए हमें कॉर्न्स खाने चाहिए। कॉर्न यानी मक्का खाना चाहिए। तो हम अपनी अम्मी को कह रहे हैं, अम्मी हमें कॉर्न दो,
ठीक है, तो उससे आपको नया वेरिएंट याद हो जाएगा ओमिक्रॉन। कौन का? बस क्रॉन ही करना है आपको, नया वेरिएंट याद हो गया। ठीक है, तो उस कैंपेन का ये नाम पूछ रहे हैं जो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। कितने जिलों के अंदर? 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो कैंपेन का नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम जो है वो इस कैंपेन का नाम है। ठीक है, ये तो सारा वही चीजें लिखी हुई हैं। ये किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है? ये उनके लिए लॉन्च किया गया है, उन कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, जिनमें लक्षण नहीं है या जिनमें बहुत कम लक्षण है, और वो अपने घर पर ही ठीक हो जाए। जैसे कोरोना में आपने देखा था, हुआ था, हॉस्पिटल्स वाले आते थे, खुद आपको दवाइयां देकर जाते थे, इम्यूनिटी की, विटामिन सी की टैबलेट्स देकर जाते थे। तो ये कुछ कुछ वैसा ही प्रोग्राम है। ठीक है, जिसको कम सिम्टम्स है, जैसे हम सबने, जिस किसी को भी कोरोना पॉजिटिव आया तो सबने खुद को लॉकडाउन किया ही ना, 14 डेज का क्वारंटाइन, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो ये 112 जिलों के अंदर लॉन्च किया गया है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक है, इसको कौन हेड करेगा, कौन इसका नेतृत्व करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इसका नेतृत्व करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? जो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? इसका अध्यक्षता की जाएगी, इसका नेतृत्व किया जाएगा लोकल एनजीओ के साथ मिलके। 1000 स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके वो ट्रेन करेगी 1 लाख वॉलंटियर को। वॉलंटियर मतलब जो खुद से आके पेशेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं उनको। ठीक है, वॉलंटियर की हिंदी दी है क्या? वॉलंटियर, वॉलंटियर, वॉलंटियर तो सबको पता ही होगा, इतनी इंग्लिश तो हमें आती है ना भाई। ठीक है, पिरामल फाउंडेशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर काम करेगी, किस चीज में? एनजीओ को ट्रेन करने में और वॉलंटियर्स को ट्रेन करने में। ठीक है, तो इसके अंदर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, भूलना मत, पिरामल फाउंडेशन, नीति आयोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 4-5 कीवर्ड्स है, 112 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, कैंपेन बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। 70% कोविड केसेस का ट्रीटमेंट घर पे हो जाएगा। ठीक है, हेल्थ सिस्टम पे, यानी उन लोगों को हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, तो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर कम होगा पेशेंट्स का, और लोगों के अंदर डर की भावना कम फैलेगी। इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, अभी तक वीडियो में मस्त वाला लाइक नहीं चिपकाया हो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कॉमेंट, और लास्ट में कुछ अच्छा सा बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, कुछ अच्छा सा मैंने सोचा है, देखते हैं वो प्रोग्राम कैसा जाएगा। इनिशिएटिव है मारो राजस्थान का आप सबके लिए। ठीक है, चले, हायर एजुकेशन के ऊपर, उच्च शिक्षा के ऊपर एक सर्वे हुआ, ऑल इंडिया सर्वे, पूरे भारत का सर्वे हुआ, 10 जून 2021 को रिलीज किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं 2015-16 से 2019-20 तक, यानी कि 5 सालों में। ठीक है, 2015-16 से 2019-20 तक 5 सालों में कितने विद्यार्थियों ने एनरोल किया, अपना जो है क्या करवाया, नामांकन करवाया, तो उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई, ये पूछ रहे हैं। 5 साल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? कौन सी एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे? उच्च शिक्षा की बात हो रही है, हायर एजुकेशन की बात हो रही है। तो इसका आंसर है, लकी नंबर याद करो, 11.4%। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि दर की गई है, नोटिस की गई है? 11.4%। ठीक है, लगातार बोलती हूँ ना तो फंबल्स होते हैं, इग्नोर करा करो मेरी तरफ से। ठीक है, अच्छा, ये सर्वे का पूरा नाम देख लीजिए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऐश इसकी शॉर्ट फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है? ऐश। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया, ये मैंने बता दिया। इसमें ये करंट स्टेटस बताता है उच्च शिक्षा के अंदर की हमारी अभी की परिस्थिति क्या है, वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताता है। ठीक है, तो पिछले 5 सालों में कितनी वृद्धि हुई है भाई? 11.5% 11.4% की वृद्धि हुई। ठीक है, हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा ज्यादा लोगों को मिलने लगी है। अब ये पिछला डेटा बता रहा है थोड़ा सा, 2014-15 में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था? 3.42 करोड़ 3.42 करोड़। 18-19 में 3.74 करोड़, और 19-20 का जो लेटेस्ट डेटा है, टोटल रजिस्ट्रेशन कितना आया है? 3.85 करोड़। ठीक है, तो ये टोटल 5 सालों को मिला के बच्चे 3.42 करोड़ से 3.85 करोड़ तक, तो ये कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 11.4% का वृद्धि हो गया। ठीक है, सबको क्लियर है, समझ में आ गया? आज टेलीग्राम पे आप सबको इसके नोट्स मिल ही जाएंगे 100%। अब तो मिल गए ना पिछले नोट्स सबके, मैं भूल जाती हूँ, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके याद करा दिया करो। ठीक है, आपकी मैम थोड़ी सी भुलक्कड़ है। ठीक है, गिटर पिटर के चक्कर में भूल जाती हूँ मैं।
चलो आगे देखते हैं। ठीक है, भारत को सेलेक्ट किया गया है 7 जून 2021 को, किसका मेंबर बनाया गया है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इकोसॉक है, ये एस्केप नहीं है। जो पहले बॉडी पढ़ा ना जिसका ट्रेड फैसिलिटेशन पे सर्वे आया, भारत का 90.32% स्कोर पड़ा, वो अलग है। वो था यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, तो इकोसॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम जो इसका मेंबर बने हैं कौन सी टर्म के लिए बने हैं, कब से कब तक बनेंगे? तो हमारे को मेंबरशिप मिली है इसकी 2022 में शुरू होगी, 2024 में खत्म होगी, 2 दूनी 4। तो 2022 से लेकर 2024 तक के लिए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के हम क्या बन गए? आर्थिक और सामाजिक परिषद के, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के क्या बन गए हैं? सदस्य बन गए हैं। ठीक है, इसका सदस्य हमें चुन लिया गया है। ठीक है, याद कर लोगे। इकोसॉक की इंपॉर्टेंस क्या है? वो संयुक्त राष्ट्र का, जो एस्केप पढ़ा था ना पहले हमने, वो सिर्फ एक रीजनल आर्म थी, क्षेत्रीय शाखा थी। इकोसॉक क्या है? यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, 6 मुख्य अंग हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उसमें से एक इकोसॉक है, तो इसकी ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर इकोसॉक की भी डिटेल चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट्स में मेंशन करना, मैं आपको उस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी। ठीक है, इंडिया को सेलेक्ट किया गया है एशिया पैसिफिक कैटेगरी के अंदर ही हमें लिया गया है। अब हम इसी रीजन में पढ़ते हैं तो इसी कैटेगरी के लिए सेलेक्ट करेंगे, नेचुरल सी बात है। कौन कौन से देशों के साथ? अफगानिस्तान को भी सेलेक्ट किया है इसमें, कजाकिस्तान को भी किया है और ओमान को भी किया है, तो याद रख लेना। ठीक है, 3 और देशों को चुना गया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान को इसमें चुना गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, ये तो हमने कर ही लिया है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड आ ही गया, यहीं पे आ गया, कर लो। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। 6 मुख्य ऑर्गन्स का एक पार्ट है, 6 में से एक है। कब बनी थी? 26 जून 1945 को बनी थी। याद कर लो, 26 जून 1945 को बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएसए, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी बॉडीज है ना, ज्यादातर इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेंगे? न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर मिलेंगे। ठीक है, एस्केप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अभी थोड़ी देर पहले किया है। यूनाइटेड नेशन एस्केप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अभी अभी कराया, जल्दी जल्दी मेंशन करो। बैंकॉक में। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर, याद करना। इसमें कितने मेंबर स्टेट्स होते हैं? 54 मेंबर स्टेट्स हैं। कितने? 54 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं। तो हमारा सिलेक्शन हो गया कौन से साल के लिए? 2022, 2023 और 2024। याद रख लोगे, इकोसॉक के अंदर 3 साल के लिए हम इसके सदस्य बन गए। दूसरे देश कौन कौन से बने हैं? अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान साथ में। क्लियर है? मेन ऑर्गन है 6 ऑर्गन्स में से एक, 26 जून 1945 को बना। ठीक है, ये किस पे डिस्कशन करता है? आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पे, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पे डिस्कशन करता है और नीति निर्माण पे, पॉलिसी मेकिंग पे अपने विचार भी प्रकट करता है, अपने ओपिनियन भी देती है ये काउंसिल। ठीक है, ये इसका मेन काम है। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आया सकता है। ठीक है, अभी हाल ही में अप्रूवल मिला है हमें डीप सी, गहरे समुद्र के अंदर, और ओशियन के, ओशियन यानी समुद्र के जो रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए और उनके सस्टेनेबल यूज के लिए, मतलब लंबे समय तक के यूज के लिए। तो ये मिशन का नाम पूछा है, तो इस मिशन का नाम है गहरा सागर मिशन। सिंपल है, सागर की गहराई में जाके हमें वहां के संसाधनों का पता करना है, वहां पे क्या टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकते हैं, ये सारी चीजें करेंगे। तो इस मिशन का नाम है गहरा सागर मिशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डीप ओशियन मिशन हम इसको बोलने वाले। क्या बोलने वाले हैं? जल्दी से बताओ। डीप ओशन मिशन हम इसको बोलने वाले हैं। ठीक है, 16 जून 2021 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की जो हमारी मंत्रिमंडलीय समिति है, उसने गहरा सागर मिशन को जो प्रपोजल प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी गई है। अब ये डीप ओशियन मिशन जो है, इसको कौन लागू करने वाला है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, ये प्रपोजल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, यानी कि
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये प्रपोज किया गया था, ये प्रस्ताव लेकर के आया गया था। ठीक है, पृथ्वी के गहराई में ही जाकर करना है ना हमें, तो वही करेंगे। इसमें डीप ओशन सर्वे एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, खोज की जाएगी गहरे सागर की, वहां पे क्या क्या चीजें, खनिजों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इस पे कितना खर्चा आएगा? 4000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा इस पे। इसको चरणबद्ध तरीके से आने वाले 5 सालों में लागू किया जाएगा, फेज्ड मैनर में। अपकमिंग 5 ईयर्स के अंदर इसको क्या किया जाएगा? इसको लागू किया जाएगा। डीप ओशन मिशन, याद रखना इस पे क्वेश्चन आ सकता है, गहरा सागर मिशन। ठीक है, ये मिशन क्या करेगा? डीप ओशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, मैरीन रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे, जो भी हमारे समुद्री संसाधन है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? 6000 मीटर तक की गहराई पर एक व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं, एक ऐसी अरेंजमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप कर रहे हैं हम। सबमर्सिबल डेवलप किया जाएगा, जैसे आप क्या है, हमारे घरों घरों में सबमर्सिबल है, बटन दबाया पानी आ जाता है इतनी गहराई से डायरेक्ट, है ना। अब कौन सप्लाई से पानी बहुत कम लोग लेते हैं, हम लोगों ने सारे जमीन के जो पानी का स्तर है, वाटर लेवल, पर्सनल यूजेस के लिए उसका बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया हम लोगों ने, है ना भाई। तो ये काम कर लिया। तो यहाँ पे उसी तरीके से मतलब अच्छे पर्पज से, ठीक है, ये देश के लिए कर रहे हैं, अच्छे उद्देश्य के साथ एक सबमर्सिबल डेवलप किया जाएगा, ताकि 6000 मीटर की गहराई तक 3 बंदों को लेकर जाया जा सके। कितने पर्सन को लेकर जाया जा सके? 3 लोगों को लेकर जाया जा सके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा? डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफशोर मैनी, इसके अंदर हमारा एक ये भी प्रपोजल है कि हम जो है ऑफशोर मैरीन एनर्जी कंजर्वेशन डीसैलिनेशन प्लांट भी लगाएंगे, तो उसके डिजाइन की भी इसके अंदर स्टडी की जाएगी। इस मिशन के तहत अपतटीय समुद्री ऊर्जा रूपांतरण संबंधी डीसैलिनेशन प्लांट, ठीक है, ये समुद्र के पानी जो है उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा होती है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो उसका प्लांट को लगाने के लिए स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। इंजीनियरिंग डिजाइन पर भी उसको जो है हम लोग क्या करेंगे? उसको वास्तविक रूप देने की कोशिश गहरा सागर मिशन के अंदर की जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा, इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज है। 6 जुलाई 2021 को कौन से राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ने हमारे संविधान के आर्टिकल 169 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद को बनाने के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत के साथ मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे अभी हमारे जो चुनाव हुए थे वेस्ट बंगाल में, जीती थी ममता बनर्जी की पार्टी, टीएमसी जीती थी, लेकिन वो खुद हार गई थी, है ना। तो इसके लिए, ताकि वो मुख्यमंत्री पद पर कब तक रह सकती हैं? जब तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर हो। ठीक है, अब इलेक्शन नहीं हुआ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर फिर वो इस तरीके से बन जाएंगे, विधान परिषद का। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा अगर या फिर विधान परिषद उसका सदस्य होना जरूरी है। तो विधान परिषद के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कौन से अनुच्छेद के अंदर? आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद कौन से आर्टिकल के तहत बनाई जाती है संविधान के? तो 169 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो अभी कौन से राज्य ने अप्रूवल दे दिया है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने इसको प्रस्ताव को पास कर दिया है। ठीक है, इससे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल पश्चिम बंगाल में होती थी। कब? 1969 से पहले। देखो 169 तो आर्टिकल का नाम है, इसके तहत तो ये बिल पास किया गया, ठीक है, प्रस्ताव पास किया गया, और 1969 से पहले जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में हुआ करती थी। ठीक है, अब इस प्रस्ताव से पहले 6 अन्य राज्यों में इंडिया के जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है। कौन कौन से? याद करो, यूपी, बिहार, फिर जो नया राज्य बना अभी हाल ही में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एंड देन महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, इन 6 राज्यों के अंदर है यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सॉरी, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आज के मिसलेनियस करंट अफेयर्स से खुश हो जाओ आप सब लोग, क्योंकि इंडिया के पर्सन, प्लेसेस और मिसलेनियस जो विविध करंट अफेयर्स थे वो हमारे पूरे हो गए। कल से मैं शायद इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स जून और जुलाई 2021 के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक सेकेंड।
तो मैं बोल रही थी लास्ट में एक अनाउंसमेंट करूंगी, तो ये अनाउंसमेंट है फ्री पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम। मैंने जो देखा है अभी जो बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है जिनका आरएस प्रीलिम्स नहीं निकला 2022 के लिए, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है बच्चे, उनको एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी चाहिए ताकि वो लोग अपनी तैयारी को स्मूथली और बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ कर सके। अभी क्या हालत है, दिस वे और दैट वे, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव है। तो आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आरएस एग्जाम के लिए तो मिलेगी, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए हर मंडे मैंने डिसाइड किया है, हम लोग जो भी कोई स्टूडेंट चाहेगा जूम मीटिंग पे डिटेल डिस्कशन दूंगी मैं आपको, जिसमें आपको हर महीने आपका टाइम टेबल प्लान किया जाएगा, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैं आपको बना के दूंगी, खुद बना के दूंगी, टाइम टेबल बना के दूंगी। और हर महीने अगर आप ये गाइडेंस कंटिन्यू चाहते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता, या आने वाले 6 महीने या 1 साल के लिए, ताकि आपको टेंशन ना हो और आपकी तैयारी स्मूथ चल सके, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप जूम मीटिंग पर, हमारे जो है जूम मीटिंग पर हर मंडे रात को 9 बजे आप ये ले सकते हैं फ्री पर्सनलाइज गाइडेंस। करना क्या है, टेलीग्राम पे मुझे आपको मैसेज ड्रॉप करना है, जो हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं उसमें एडमिन में जाके आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि मैम मुझे ये गाइडेंस चाहिए। तो हर मंडे में एक बच्चे को इसमें गाइड करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये चीज है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे MRPNs की है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन हो जाए, रात हो जाए, वो अपने कॉमेंट्स देना नहीं भूलते। तो उसमें नाम है बस्करो, अंकित, ज्योत्सना, अजीत सिंह, प्रियंका चौधरी और एक और नाम बता देती हूँ, तमन्ना, ठीक है। वो उनका नाम मैं भूल गई तो वो कहेंगे कि मैडम मेरा नाम कैसे मिस हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन सबको है, बाकी किसी को भी चाहिए, ठीक है। जूम मीटिंग होगी मारू राजस्थान पे, वो पब्लिश होगी। देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, एक बच्चे के जो डाउट्स हैं वो कई सारे बच्चों के होते हैं, तो फोन पे जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो ये भी आपकी जो वीडियो है ये पब्लिश होगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कि अगर आप वॉलंटियर हो इसके अंदर, आपको गाइडेंस चाहिए, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस चाहिए, ठीक है। तो ये फुल आपका प्लान जो है इसमें हम बना के देंगे। तो जिसको भी चाहिए टेलीग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ये हमने पहले भी शुरू किया था, इसको री-लॉन्च करें, पहले भी बहुत अच्छा हमारा ये काउंसलिंग सेशन गया था, बहुत लोगों को इससे हेल्प हुई थी, ठीक है। तो ठीक है, और कोई मतलब टेलीग्राम पे आप मैसेज कर देना, सबको गाइडेंस अब दे देंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है MRPNs को, ठीक है। तो आप लोग मैसेज ड्रॉप करते जाइए, आपका जिस मंडे नंबर आएगा उस मंडे आपको जो है ये काउंसलिंग मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करना ना भूलिएगा, मारो राजस्थान को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ 13,500 मेंबर्स है, 15,000 का टारगेट मैं अभी बहुत जल्दी पूरा करना चाह रही हूँ। उसको दिसंबर के अंदर मुझे 15K सब्सक्राइबर्स जो है करने हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मारो राजस्थान गांव-गांव तक पहुंच जाए, ये जेन्युइन कमिटमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको शेयर भी करना है। यूट्यूब में, सोशल मीडिया में आजकल बहुत ताकत है, इसका यूज करें ताकि हम सब लोग एजुकेशन को ग्रास रूट लेवल तक, ठीक है, पहुंचा सके, जेन्युइनली पहुंचा सके। 8 बजे सुबह आर्ट एंड कल्चर वाले टेस्ट में आना मत भूलिएगा, MRP10 कोड लगाना मत भूलना। प्लस को ज्वाइन करने के लिए भी कौन सा कोड चलेगा, MRP10 यहाँ लिखा हुआ होगा, ये रहा है, ठीक है, MRP10 लिखा हुआ है। तो अनअकैडमी पे आओगे, फ्री क्लासेस में, प्लस क्लासेस में पता चलना चाहिए बच्चे मारो राजस्थान से आए हैं, ठीक है। चलो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, सबको मेरी तरफ से तब तक घनी घनी राम राम।